इंदौर में एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर आम जनता को मैदे से बनी हुई चीजों से दूर रहने की नसीहत दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय की रसोई घर में कई औषधियां हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पूरे देश और दुनिया में एक महामारी का प्रकोप जारी है, जिससे हम सब अनभिज्ञ नहीं हैं और कई परिवार भी इससे पीड़ित हैं। और जीवन में जब भी ऐसी कोई चुनौती या परिस्थिति आती है तो इंसान को इससे सीख लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की बीमारी कभी जाती नहीं है। इसलिए हमें इसे संघर्ष करना है और खुद को इसके लिए काबिल बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन ये बीमारी हमारे पास ना आए, इसके लिए सभी को अपने इनर पावर को बढ़ाना होगा। बीमारी को हराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन नियमित हो और खान पान का निर्धारण हो। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मैदे को बच्चों के लिए जहर बताया और कहा कि आजकल जितने भी जंक फूड आते हैं वह सभी मैदे से बने हुए होते हैं, जिसे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए मैदे की जगह आटे से बनी हुई चीज़ों का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने व्यायाम और प्राणायाम को लेकर यह कहा कि इनका अभ्यास करने से अंदरूनी ताकत बढ़ती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विस्तार होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सभी मसाले एक तरह की मेडिसिन हैं और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मसालों का उपयोग सिर्फ भारत में होता है, लेकिन उसके औषधि गुणों को बचाकर रखने का तरीका भी महिलाओं को ध्यान में रखना होगा और कोशिश करें कि जो भी मसाले पकाएं उसका औषधि गुण समाप्त ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा नियमित जीवन हो, हमारा खान पान कैसा हो, इसका निर्धारण हम करें परिवार में बैठ के, क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं यहाँ पर। तो हमें क्या खाना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, परिवार के लोगों को क्या खिलाना चाहिए, इस बारे में सोच समझकर अब आगे का जीवन चलाने की आवश्यकता है। जैसे मैदा जहर है बच्चों के लिए। आजकल जितने भी जंक फूड आते हैं सब मैदा से बनते हैं। बच्चे कहते हैं मैगी खिलाओ, बच्चे कहते हैं पिज़्ज़ा लाओ, बच्चे कहते हैं बर्गर लाओ। तो इसका अल्टरनेट है, आटे की बनती है, हम आटे की ला सकते हैं, मैदे को अवॉइड करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। ऐसे हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका हमें चार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार स्वस्थ रहे, सक्षम रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोटोकॉल हमारी फैमिली का भी हो, व्यक्तिगत जीवन का भी हो। हम प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम सिर्फ हमारी इनर पावर के लिए और विशेषकर लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इतना बड़ा अच्छा साधना जी ने यहाँ पर शेड बनवा दिया, यहाँ के बच्चों को प्राणायाम आप सिखाइए अभी से, और ये बच्चे रोज़ योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी इनर पावर बढ़ाएं, क्योंकि इससे इनर पावर बढ़ती है हमारी। तो बहुत ज़रूरी है कि आने वाला समय जो चुनौतीपूर्ण है उसका सामना करने के लिए हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें और अपने से प्रारंभ करें, अपने परिवार से प्रारंभ करें कि मैं आज से मैदा नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। तो ये आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रही हैं। सोशल वर्क के साथ समाज के अंदर आज जो सबसे बड़ी चुनौती है इस महामारी से संघर्ष करना। विद्यालय है तो विद्यालय से हम प्रारंभ करें, किचन से हम प्रारंभ करें और समाज को मजबूत बनाएं। यह आज के समय पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से ऑलवेज हैप्पी हेल्पिंग हैंड्स का बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा आयोजन में मुझे बुलाया। मैं एक पूजा छोड़कर दूसरी पूजा में आया, ऐसा मैं मान रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए सर, ये एक शाला एक परिसर है, तो लगभग हमारे यहाँ 1200 बच्चे हैं 1st to 12th तक। और अगर हम लेबोरेटरी की यूज़ की बात करते हैं तो वो आता है 9 to 12, तो वो लगभग 400 बच्चे हैं जो कि इससे लेबोरेटरी से लाभान्वित होंगे। जो आप ये शेड बना हुआ देख रहे हैं ये भी इन्हीं लोगों द्वारा हमें प्रोवाइड कराया गया है। तो अभी तक जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ काफ़ी होती हैं, सत्र भर चलती हैं, तो वो इसी शेड के नीचे होती हैं। तो वो 1200 बच्चे इसमें लाभान्वित होते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं हेल्पिंग हैंड के कि उन्होंने हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई। और सरकारी स्कूल होते हुए भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारा स्कूल किसी भी पब्लिक स्कूल से पीछे रहे। अगर हम देखें हमारे रिज़ल्ट की बात करें तो पिछले साल 12th का जो बच्चा हमारे यहाँ फर्स्ट आया है वो लेके आया है 90.4%। तो रिज़ल्ट में भी हम कोई कमी पेशी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसी चीज़ को देख के, हमारे बच्चों की मोटिवेशन को देख के ये लोग आकर्षित हुए हमारी ओर कि हमें भी इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि हमारे विद्यालय और विद्यार्थियों को और भी आगे
फ़ायदा मिले, एक स्पेस मिले कि वो पब्लिक स्कूल के सेक्टर्स में जाके अपने आप को सिद्ध कर सकें।